अगर आपके घर में भी बच्चा है तो आप भी सतर्क रहें, सावधान रहें। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज जोधपुर में हैं। आज उनका दौरा जोधपुर का, जहां पर एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से स्वागत किया। एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मीडिया से मुखातिब हुए। यहां उन्होंने कहा कि जया बच्चन ने जिन शब्दों का इस्तेमाल आसन के लिए किया ठीक नहीं है। आसन का सर्वोच्च सम्मान होना चाहिए। आसन या किसी व्यक्ति को ठेस पहुंचाने वाली बात करें लोकतंत्र में और भारत जैसे देश में इस तरीके से दुर्भाग्यपूर्ण है। बांग्लादेश में चल रहे घटनाक्रम को लेकर उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है वो ठीक नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से भारत सरकार संपर्क में है और जल्द ही हालात ठीक होने के साथ बांग्लादेश वापस अस्तित्व में आ जाएगा। देखिए, निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। न केवल आसन के प्रति सर्वोच्च सम्मान होना चाहिए, लेकिन उसके अतिरिक्त भी सदन में आचरण और व्यवहार करते हुए कोई भी व्यक्ति अपने आचरण से या व्यवहार से या अपनी बोली से किसी के प्रति ठेस पहुंचाने वाली बात करे और सहआशय करे, लोकतंत्र में और भारत जैसे परिपक्व होते हुए लोकतंत्र में ये नितांत अस्वीकार्य है। लेकिन दुर्भाग्य से इस तरह की घटनाएं जब होती हैं तो निश्चित ही मन को दुख होता है। अभी हमने देखा राजस्थान में भी इसी तरह की विधानसभा में घटना हुई थी और जिस तरह के शब्द का प्रयोग आसन के लिए किया गया था, इतने वरिष्ठ नेता के द्वारा किया गया था, मुझे लगता है कि इस कहीं कोई भी स्तर पर कोई भी व्यक्ति उसकी भर्त्सना किए बिना नहीं रह सकेगा। और राजस्थान सरकार सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दत्त 1 दिवसीय दौरे के दौरान भीलवाड़ा पहुंचे। इस दौरान सर्किट हाउस में बीजेपी जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़, सभापति राकेश पाठक के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भव्य उनका स्वागत किया। दावा किया कि स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत भीलवाड़ा में इस बार रिकॉर्ड तोड़ हर घर में तिरंगा लहराया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले 8 महीने से राजस्थान में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है भ्रष्टाचार के खिलाफ। आज भीलवाड़ा में सहकार भारती का एक कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम के निमित्त आज भीलवाड़ा का प्रवास है और यहाँ कार्यकर्ताओं द्वारा सर्किट हाउस में सभी कार्यकर्ताओं द्वारा आज स्वागत भी रखा गया है और आप सबने जो स्नेह और प्रेम से जो स्वागत किया उसके लिए धन्यवाद देते हुए भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो पिछले 8 महीनों से जिस प्रकार से काम कर रही है वो हम सबके सामने है। जिस प्रकार से हमने चुनाव पूर्व ये कहा था कि हम जीरो टॉलरेंस पे काम करेंगे और आपने देखा होगा, हमने चाहे से पेपर लीक माफिया हो या अपराध पे नियंत्रण की बात हो, आपको जमीन पे धरातल पे नजर भी आ रहा होगा। और जो बजट घोषणा है हमारी सरकार ने की है, उनकी क्रियान्विति करने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। हमारे मुख्यमंत्री जी का ये भाव है, अंतिम पंक्ति में जो बैठा हुआ व्यक्ति है उस तक सरकार की योजनाओं का लाभ किस तरह से पहुंचे, उसको कैसे सरकार की जो योजना है उसका अधिकतम लाभ मिल सके, ऐसे भाव हमारे मुख्यमंत्री जी के हैं। खबर अजमेर से है, जहां पर पुलिस ने वरिष्ठ अध्यापक हिंदी परीक्षा 2022 में अपनी जगह डमी कैंडिडेट बैठाने वाले आरोपी कैंडिडेट को गिरफ्तार कर लिया है। अजमेर पुलिस की बड़ी सफलता। कैंडिडेट के द्वारा बार बार फेल होने पर 5 लाख रुपए देकर अपने दोस्त के एग्जाम देने के लिए भेजा गया था। तो पूर्व में पुलिस डमी कैंडिडेट को पकड़कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज चुकी है। पुलिस से गिरफ्त में आरोपी से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश कर पुलिस अग्रिम अनुसंधान करेगी। पुलिस की माने तो 10 जनवरी 2024 को सिविल लाइन थाने में राजस्थान लोक सेवा आयोग के सहायक सचिव सायरमल कुमार की तरफ से मुकदमा दर्ज कराया था। आरपीएससी की ओर से आयोजित होने वाली 2nd ग्रेड भर्ती परीक्षा में डमी अभ्यर्थी को 5 लाख रुपए देकर बैठाने वाले मूल अभ्यर्थी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी से पूछताछ के बाद उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा। लोक सेवा आयोग सहायक सचिव श्री सायरमल कुमार ने एक रिपोर्ट पेश की कि 1st ग्रेड हिंदी लेक्चरर परीक्षा में भैराराम नाम का व्यक्ति
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आया है, इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से ये पाया कि इसने किसी जगह और परीक्षा दी है। वो साथ लेके उस दिनांक 11/1/24 को डमी अभ्यर्थी भैराराम को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया। बाद पेशी जैसी चल रहा था, जिसके खिलाफ चालान पेश न्यायालय किया जा चुका है। ओरिजिनल अभ्यर्थी ओम प्रकाश की तलाश कर दिनांक 8/7/24 को गिरफ्तार किया, 2 दिन की रिमांड लिया, जिसका मौका तस्दीक घटनास्थल जोधपुर से बनाया गया है। और खबर जयपुर ग्रामीण से है, जहां शाहपुरा कस्बे के गोल मार्केट में जलदाय विभाग ठेकेदार की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। ठेकेदार की लापरवाही के चलते यहां से गुजर रहे सामान से भरी पिकअप सड़क पर गड्ढा हो जाने की वजह से फंस गई। इसके चलते यहां पर रास्ता तक रुक गया। वाहन चालकों को आने जाने में परेशानी हुई। बाद में दूसरी गाड़ी में सामान शिफ्ट कराया गया और बड़ी मशक्कत के बाद पिकअप को गड्ढे से बाहर भी निकाला गया। तस्वीर आपके सामने, ये वही गड्ढा है जिसमें पिकअप फंस गई थी। जानकारी के मुताबिक कुछ महीनों पहले मनोहरपुर दरवाजे के पास से चौपड़ की ओर जाने वाली सड़क को बीच से खोदकर पाइप डालने का काम चला था। इस दौरान ठेकेदार की तरफ से गड्ढे को भरने में लीपापोती कर दी गई और खामियाजा अब वाहनों को भुगतना पड़ रहा है। मनोहरपुर दरवाजे के अंदर जलदाय विभाग के ठेकेदारों की बड़ी लापरवाही नजर आई, जिसके चलते एक बड़ा हादसा हो सकता था, किंतु समय रहते हुए आमजन ने सहयोग करते हुए एक बड़ी दुर्घटना होते बचा लिया। जलदाय विभाग के ठेकेदारों के द्वारा पिछले महीनों में एक पाइपलाइन के लिए खड्डा खोदा गया था, लंबा गहरा। उस खड्डे को काफ़ी समय तक भराव नहीं करवाया गया था। फिर आमजन की बार बार अनुगाई करते हुए उन्होंने खड्डे को भरवाया, किंतु आज बारिश के चलते वह खड्डा फिर डाउन हो गया, धंस गया, जिसके चलते आज एक ट्रांसपोर्ट की जो पिकअप थी जो उसमें गिर गई, उसका टायर एक साइड से दब गया खड्डे के अंदर। खबर उदयपुर से है, जहां पर नगर निगम ने सिटी बसों का संचालन शहर से गांव तक करने का फैसला लिया है और आज सिटी बसों का शुभारंभ राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने किया है। डिप्टी सीएम के पहुंचते ही निगम के पदाधिकारियों द्वारा पहले उनका स्वागत किया गया और फिर हरी झंडी दिखाकर सभी सिटी बस को अपने अपने गंतव्य के लिए रवाना किया गया। ये सिटी बस चेतक के कलड़वास और बड़ी से गीतांजलि हॉस्पिटल के रूट पर संचालित होगी। इससे पहले भी सिटी बसों का संचालन सफलतापूर्वक नगर निगम द्वारा किया जा चुका है। मैं राजसमंद जा रहा था और हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे विधायक के स्लुम्बर से थे, उनके निधन पे शोक प्रकट करने के लिए मैं उनके गांव जाके आया और यहाँ से मैं राजसमंद निकल रहा था। निश्चित रूप से मेरा सौभाग्य है कि आज इस नगर निगम के दोनों हमारे विधायक शहर और ग्रामीण और महापौर उपमहापौर जी सब ने यहाँ पे एक अच्छा नवाचार और अच्छा एक पहल की है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ये सिटी बसें जाएगी, जिससे निश्चित रूप से आम वहाँ की जनता या शहर में मजदूरी करने आएगी तो निश्चित रूप से उनको लाभ होगा। तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि इस तरह के नवाचार हमारे इस क्षेत्र के लिए बहुत ही अच्छे आप लोगों के प्रयास रहेंगे। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना। और सलूम्बर के विधायक अमृतलाल मीणा के निधन पर आज शोक व्यक्त करने उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा पहुंचे। प्रेमचंद बैरवा अमृतलाल मीणा के पैतृक निवास सेमरी के समीप लालपुरिया गांव पहुंचे। दिवंगत विधायक अमृतलाल मीणा के फोटो पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। प्रेमचंद बैरवा ने दिवंगत विधायक मीणा के परिवार वालों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि अमृतलाल मीणा उनके दोस्त थे, उनका जाना बीजेपी और सरकार के लिए बड़ी क्षति है। इनके साथ में मेरा भाई एचएमटी में काम करता है। वो हमारे मित्र थे और अच्छे वरिष्ठ नेता थे। सामान्य अमृतलाल जी के जो नुकसान हुए हैं, निश्चित रूप से हमारे पार्टी को भी बहुत क्षति हुई है, क्षेत्र को भी, लेकिन भगवान को मंजूर है
इसलिए मैं आज उनके यहाँ घर पे परिवारजनों से मिलके और उनको सांत्वना देने के लिए आया। खबर चूरू से है, जहां पर जिला जेल के डिप्टी जेलर दिलीप कुमार को धमकी मिली है। डिप्टी जेलर को जेल के बाहर जाने से मारने की धमकी दरअसल बताई जा रहा है कि उन्हें मिली है। ये धमकी जेल में बंद अनिल पंडित, संदीप उर्फ मतंगा को और साथ ही विजेंद्र कुमार की तरफ से दी गई है। जानकारी ये भी मिल रही है कि जेल में तलाशी के दौरान धमकी दी है। तीनों के पास से मिला एक मोबाइल और सफेद तार है, जिसके बारे में अब छानबीन शुरू कर दी गई है। तो जेल अधीक्षक की रिपोर्ट में कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। गांव बेवड़ के अनिल पंडित, झगर का बास निवासी संदीप उर्फ पतंगा और गगोर गांव के विजेंद्र कुमार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो वहीं झुंझुनू में पति पत्नी के आपसी विवाद को लेकर आदिवासी मीणा सेवा संस्थान के पदाधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मामले में एफआईआर दर्ज होने के बावजूद संस्थान के पदाधिकारी अपने फैसले पर कायम है। मामले में पति ने समाज से पत्नी के दुर्व्यवहार की शिकायत करते हुए तलाक लेने की अर्जी दी थी, जिस पर आदिवासी मीणा सेवा संस्था ने कार्रवाई करते हुए एक विवादित पत्र जारी किया है कि पत्नी का व्यवहार ससुराल पक्ष और समाज के प्रति ठीक नहीं है और वो घर बसाने में असमर्थ है। इसके बाद पत्नी ने संस्था के पदाधिकारियों के खिलाफ तुगलकी फरमान जारी करने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करा दी थी। आदिवासी मीणा सेवा संस्था के पदाधिकारियों का कहना है कि उन्होंने जो भी किया है वो आदिवासी परंपरा के तहत किया है और विवाहिता को सुनवाई का पूरा मौका दिया गया। समाज के कुछ लोगों के बहकावे में आकर वो इस तरह के कदम उठा रहे हैं। कोई तुगलकी फरमान नहीं है। हमने 6 मीटिंगें की हैं, बाकायदा बयान दिए हैं, रजिस्टर में हमारे रिकॉर्ड है और जब जहां जरूरत पड़ेगी हम बिल्कुल हमारा रिकॉर्ड पेश करेंगे। और हमें बिल्कुल रजिस्टर्ड संस्था है और जयपुर हमारी आदिवासी मीणा सेवा संघ है, उसके एफिलिएटेड हैं, उसके अनुसार हमने फैसले दिए हैं। मैं रजिस्टर्ड जिलाध्यक्ष हूँ, कोई कहीं कोई कमी नहीं है कानूनी। बाकायदा हमने लड़की का पक्ष, हमारे मीणा समाज में हम विशेष करके लड़की का पक्ष रखते हैं, क्योंकि लड़की का घर बिगड़ने के बाद में बहुत बड़ी अव्यवस्थाएं हो जाती हैं। लेकिन हमने लाख कोशिशें की, मैंने व्यक्तिगत भी इसको बहुत समझाने की कोशिश की है, लेकिन ये लड़की मुकदमेबाजी वाली लड़की है, घर नहीं बसा पाएगी, ये मेरा कहना है। पहले हमारे आदिवासी समाज का एक अलग एक्ट है, उसके अनुसार हम सामाजिक फैसला करते हैं, फिर कोर्ट में जाते हैं। हमारे साथ है आदिवासी मीणा सेवा संस्थान एवं राजस्थान आदिवासी मीणा सेवा संघ 129 1958 और 963 संस्था का नियमगत भाग आदिवासी। और खबर झुंझुनू से है, जहां पर हर युवा के दिल में सेना के प्रति सम्मान और सेना में जाने का जज्बा है। यही कारण है कि यहाँ के युवा शहीदों और सैनिकों के सम्मान के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। और इसी कड़ी में चिड़ावा कस्बे के रहने वाले 2 युवाओं ने देश के करीब 20 राज्यों के शहीदों को नमन करने के लिए आज से शहीद सम्मान यात्रा शुरू की। ये सम्मान यात्रा करीब 7 महीने चलेगी, जिसमें 14 से 15 हजार किलोमीटर की यात्रा साइकिल पर तय करके आनंद जांगीड़ और नितेश जांगीड़ शहीदों को नमन करेंगे। इसके अलावा दोनों शहीद परिवारों से भी मुलाकात करेंगे। शहीदों के सम्मान के लिए भारत यात्रा चालू की है, जिसमें हमको 6 से 7 महीने लग गए हैं। अप्रोक्स हम ऑल स्टेट कवर करेंगे, दिन के लगभग 60 से 70 किलोमीटर और बाकी जितना श्रद्धा अनुसार हो पाएगा। शहीदों को देखो, जितने हमको रास्ते में लेंगे वो पूरे तय करेंगे। मन में तो मेरा स्टार्टिंग से आर्मी जाने का सपना था, लेकिन नहीं हो पाया, तो मैंने ये तरीका अपना। शहीदों के सम्मान यात्रा कर रहे हैं, देश का भ्रमण करने के लिए जा रहे हैं। तो हम यहाँ से चिड़ाव से जाएंगे, पहले यहाँ से दुआरू होकर फिर हम जाएंगे चंडीगढ़ और उसके बाद में अमृतसर, फिर जम्मू कश्मीर और लद्दाख वगैरह यहाँ से होके नीचे कन्याकुमारी तक जाएंगे। फिर पूरा मतलब भारत के पूरे 20 स्टेट कवर करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 14 अगस्त को जैसलमेर आ सकते हैं। फतेहगढ़ और भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा का भी दौरा कर सकते हैं। बॉर्डर पर स्थित तनोट माता के भी मुख्यमंत्री दर्शन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री फतेहगढ़ में जनसभा को संबोधित भी कर सकते हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं।
जिला कलेक्टर प्रताप सिंह, एसपी सुधीर चौधरी, विधायक छोटू सिंह भाटी, बीजेपी जिला उपाध्यक्ष शंभू दान के साथ तमाम जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासनिक अधिकारी फतेहगढ़ पहुंचे। फतेहगढ़ में आयोजित होने वाली सभा स्थल का जायजा लिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बॉर्डर पर जवानों से रूबरू भी होंगे। एक बार फिर आपको झुंझुनू लिए चलते हैं, जहां पर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की केसीसी टाउनशिप में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। घरों में पानी घुस गया है, वहीं सड़कों पर चारों तरफ पानी ही पानी है। तस्वीरें देखिए किस तरीके से पानी से होते हुए रास्ता पार करना पड़ रहा। सुबह से लगातार हो रही तेज बरसात ने HCL के आपदा प्रबंधन की पोल खोल दी। लोग बाल्टी भर भर के पानी घर से बाहर निकालते हुए नजर आ रहे हैं। बरसात का पानी क्वार्टर में घुस गया है। 4 से 5 फीट पानी घुटनों तक पानी भरा हुआ है। ग्रामीण अपने स्तर पर ही पानी निकालने की कोशिश करते हुए आपको तस्वीरों में भी दिख रहे होंगे। मकानों में पानी भर जाने की वजह से ग्रामीणों को अब सड़क पर खड़े होने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आपको बता दें कि लगातार बारिश हो रही है, चारों तरफ पानी ही पानी अब इस इलाके में भर गया है। ड्रेनेज सिस्टम पर ऐसे में कई सवाल खड़े हो गए। नालों का ओवरफ्लो पानी होकर अब मकानों में घुस रहा है। बिग ब्रेकिंग बड़ी खबर बीकानेर से आ रही है। नोखा से खबर है, जहां पर नशे के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। 52 किलो से ज्यादा डोडा पोस्ट बरामद की गई है। कार से ये खेप ले जाई जा रही थी। ड्राइवर ने पुलिस को देखकर गाड़ी भगाने की कोशिश की और गाड़ी भगाने के दौरान तस्करों की गाड़ी पलट गई। दोनों तस्कर हालांकि भागने में कामयाब रहे। NDPS एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। विक्रम हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। विक्रम, जो 2 तस्कर भागे उनके बारे में क्या जानकारी और इस नशे के तार कहां तक फैले हुए हैं? देखिए, जो बीकानेर पुलिस है वो लगातार मादक पदार्थों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है और इसी का नतीजा है कि जो ये कार्रवाई हुई है, ये उदरासर और जसरासर जो रोड है उसके ऊपर एक जो बुलेरो गाड़ी थी उसमें ये 52 किलो जो है डोडा पोस्ट मिला है। क्योंकि ये नाकाबंदी के दौरान देर रात कार्रवाई हुई थी, तो इसमें अंधेरे का फायदा उठाकर दोनों जो गाड़ी में मौजूद चालक और वो एक अन्य व्यक्ति था वो मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने जो है NDPS में मामला दर्ज कर लिया और दोनों जो आरोपी हैं उनकी अब तलाश की जा रही है। जी शुक्रिया विक्रम, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अगली खबर दौसा से, जहां पिछले 4 दिनों से बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। लगातार हो रही बारिश की वजह से अब पुराने सरकारी भवन हादसे का कारण बन रहे हैं। लगातार बारिश की वजह से गांधी डॉक में एक सरकारी स्कूल की दीवार भी गिर गई। हादसा तब हुआ जब स्कूल में बैठकर बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। दीवार गिरते ही स्कूल में हड़कंप मच गया। प्रशासन ने फौरन बच्चों को दूसरी जगह पर शिफ्ट कराया। सार्वजनिक निर्माण विभाग में इस भवन को जर्जर भी घोषित किया गया है और नए भवन के लिए वित्तीय स्वीकृति भी जारी हो चुकी है, लेकिन अभी तक नया भवन नहीं बना। गांधी चौक का जो भवन है वो बहुत पुराना है, 1938 का, और ये PWD ने इसको जीर्ण घोषित कर दिया है। और इसकी सैंक्शन के लिए, नए भवन के लिए 4.5 करोड़ रुपए सैंक्शन भी हुए हैं MHRD से। और इसके लिए हमने कोई बहुत बार प्रयास किया कि ये भवन यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाए जब तक नया भवन नहीं बने। प्रशासन को भी, हमारे अधिकारियों को भी हमने कई बार मेल किया, लेटर दिया, लेकिन आज ये आप देख ही रहे हैं, ये जो दीवार ढही है इसे हादसा होते होते बच गया। इनके अगर कुछ हो जाता तो जिम्मेदारी संस्था प्रधान की रहती है। तो अब इसमें नया भवन के लिए संस्था है वो जिम्मेदार है, वो टेंडर करवाता है। भरतपुर के खटनावली गांव से खबर है, जहां पर बांध टूटने से लोगों की परेशानी बढ़ गई। जल संसाधन विभाग द्वारा 2023 में बनाया गया बांध लगातार दूसरी बार टूटने से लोगों को परेशानी हो रही है। गांव में करोड़ों रुपए की लागत से बनाया गया बांध टूटने से पानी व्यर्थ बह रहा है। बांध के निर्माण के दौरान घटिया कार्य को लेकर ग्रामीणों ने शिकायत भी की, लेकिन इस दौरान जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने लापरवाही बरती, जिसका खामियाजा अब लोगों को भुगतना पड़ रहा है। खबर करौली से है। यहाँ पर जलभराव के विरोध में लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया है। लोगों ने करौली मंडरायल मार्ग पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। मामले की सूचना मिलते ही
एसडीएम मौके पर पहुंचे और समझाइश कर जाम खुलवाया। इसके अलावा समस्या का समाधान करने का आश्वासन भी दिया गया है। इमली वाले ताल और बड़ वाले ताल के ओवरफ्लो की वजह से मरनायल रोड स्थित कॉलोनियों में भी पानी भरा हुआ है। तस्वीर आपके सामने जहां पर देख सकते हैं, कॉलोनी में पानी भरा हुआ और ऐसे में लोग परेशान हैं, सड़कों पर उतर आए, प्रदर्शन किया गया, जाम लग गया, पुलिस पहुंची, एसडीएम पहुंचे, आश्वासन देकर जाम को खुलवाया गया है। आश्वासन यही कि जल्द से जल्द समस्या का समाधान होगा, यानी कि आपके इलाके में पानी भरा हुआ है तो उसकी निकासी की जाएगी। करौली में आपको बता दें, लगातार बारिश के बाद से हालात बिगड़ रहे हैं और ऐसे में अब गुस्सा लोगों का भड़का हुआ है। खासतौर पर निचले इलाके में लोग बेहद परेशान है, क्योंकि वहां पर जल जमाव की स्थिति बनी हुई है और ये स्थिति एक दिन की नहीं कई दिनों की है। ऐसे में सड़कों पर उतरकर लोगों ने प्रदर्शन किया। जयपुर में एसएमएस अस्पताल में हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे और आपको बता दें कि अव्यवस्थाओं से मरीज और डॉक्टर भी परेशान हैं। डॉक्टर के कुछ चैम्बर में बारिश का पानी टपक रहा है, फॉल सीलिंग से पानी टपकने की शिकायतें मिल रही हैं। डॉक्टर की तरफ से शिकायत करने के बावजूद अब तक सुधार नहीं हुआ। तस्वीर आपके सामने जहां पर देखिए, अलग अलग ये क्लिनिक्स जहां पर पानी टपकता हुआ नजर आ रहा है। प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में बदहाल व्यवस्थाओं को सुधारने का कोई नाम भी नहीं लेना चाहता और इसका चलते ना सिर्फ मरीज बल्कि डॉक्टर्स भी अब परेशान होने लगे हैं। इस वक्त हम एसएमएस अस्पताल की साउथ विंग सेकंड में है और यहाँ पर किस प्रकार का नजारा ये दिखाने की कोशिश करते हैं। ये ड्यूटी रूम है डॉक्टर्स की और यहाँ पर फॉल सीलिंग से जो है वो पानी टपक रहा है। ना सिर्फ पानी टपक रहा है, पानी टपकने से कई डॉक्यूमेंट जो जांचों के लिए होते हैं, आप तस्वीर दिखाना चाहेंगे किस प्रकार की तस्वीर है। ये जो कोविड की जांच के लिए जो पर्ची होती है वो पूरी तरह भीग चुकी है। इसके अलावा ऊपर से पानी जो है वो टपकता हुआ साफ नजर आ रहा है। ये डॉक्टर्स ड्यूटी रूम है और यहाँ पर इस प्रकार के हालात, चूंकि 24 घंटे डॉक्टर्स को यहाँ पर रहना पड़ता है, तो उनकी भीलवाड़ा में झील से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर झील में एक शख्स डूब गया। नहाने के दौरान झील में डूबा है युवक। मानसरोवर झील में नहाने गया था युवक। प्रतापनगर थाना पुलिस को सूचना दी गई। एसडीआरएफ सिविल डिफेंस की टीम भी मौके पर पहुंची और उसके बाद शव को बाहर निकाला गया। ये वही झील है जहां पर यह हादसा हुआ है। इस झील में एक शख्स की डूबने की जानकारी मिल रही है और आपको बताएं कि नहाने गया था ये युवक। इस दौरान पैर फिसलने की वजह से हादसा हुआ, इसमें डूबा। हालांकि अब जब टीम को बुलाया गया, एसडीआरएफ की, सिविल डिफेंस की, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन उस शख्स को तो नहीं बचाया गया। उसका शव अब बाहर निकाला गया। तो बारिश के बाद से लगातार जलस्तर बढ़ रहा है और ऐसे में कई बार नदी नाले में इस तरह के हादसे की तस्वीर सामने आती है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। और आगे देखिए गांव शहर 100 खबर। नमस्कार।